बजट के बाद महंगाई में कमी का इम्कान दिख रहा है? नहीं दिख रहा नहीं मेरे। दिख रहा। अभी जो आप खरीदारी कर रहे हैं, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कीमतें? एक हफ्ते में बढ़ती जा रही है, कीमतें चेंज होते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, कमी की कोई काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बजट के बाद कमी आ रही है किसी चीज़ में, कीमतों में? अभी आप खरीदारी कर रहे हैं, बता दें ज़रा। नहीं, उल्टे महंगी हो गई हैं चीज़ें तो, और भी कौन कौन सी चीज़ें और महंगी हो गई? सारी चीज़ें, खाने पीने की, कपड़े, हर चीज़ महंगी हो गई। कपड़े भी महंगे हो गए। कपड़े भी महंगे हो क्या वजह क्या बताते हैं ये लोग? टैक्सेस उसकी वजह है, इंपोर्ट की वजह है, क्या वजह है? गए। कह रहे हैं कर्जा बहुत है। कर्जा बहुत है तो कपड़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। हाँ, खाने पीने की कीमतें बढ़ी हुई हैं। आप ये भी करते हैं कि अगर कीमतें ज़्यादा मिल रही हैं तो किसी दूसरी मार्केट चले जाएंगे या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे प्रोडक्ट के ऊपर? हाँ, ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा भी। हुकूमत तो कुछ कर रही नहीं, हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। मैं क्या बोलूँ, महंगाई हो ही रही है ज़्यादा। तो इसका कोई हल तो होना चाहिए ना। आप अवाम है, अवाम की जानिब से भी अगर आवाज़ नहीं होगी तो फिर कैसे हल निकलेगा? आवाम कितनी आवाज़ निकाले? आवाम की ये हुकूमत सुनती है जो आवाम आवाज़ निकालेगी? हुकूमत तो बनती अवाम की वजह से है ना। हाँ, तो क्या करें, अब महंगाई है, ज़ाहिर सी बात है, अब क्या करें, इसका कोई तोड़ है ही नहीं, मसला कोई हल है ही नहीं इसका तो कोई। कीमतों में बतदरीज बढ़ता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है। जी बिल्कुल। ये कभी पूछा आपने दुकानदारों से क्यों हो रहा है इजाफा? इसके पीछे वजह क्या है? वजह दुकानदार कहते हैं पीछे से माल महंगा आ रहा है, टैक्स लग रहा है हर चीज़ पे, वो अपनी मजबूरी बताते हैंगे। हुकूमत ये कह रही है कि अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, मुझे आप ये तो बताएं पहले, कहाँ कर रहे हैं? घी उधर ही है, चीनी उधर ही है, हर चीज़ उधर ही पड़ी हुई, इंसान क्या करे? अब तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मजबूर हो जाता है इंसान, बाहर निकले तो क्या करे, आप बताएं मुझे आप। इसका कसूरवार सिर्फ हुकूमत है? फिर आवाम है क्या? अवाम के अलावा और कोई सियासतदान या और कोई ऐसे लोग जिनकी वजह से आज पाकिस्तान इस नहज पे आ गया? सियासतदान भी बीच में शामिल है, ज़ाहिर सी बात है, हर कोई आएगा अपना ही सोचेगा, आवाम का तो कोई सोचता ही नहीं है, जो बात है। आप एक माँ भी हैं, बच्चों की फ़ीस भी देनी होती है, घर के अखराजात भी चलाने, शॉपिंग भी करनी है, कैसे मैनेज करते हैं? कितनी आमदनी में मैनेज होता है? आता है, मैं आपको क्या बताऊं, अब घर से भी निकली हूँ, ब्लड प्रेशर की गोली खा के निकली हूँ। यहाँ की कीमतों ने और ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, क्या करे इंसान, ढूंढता ढूंढता भी इंसान का ब्लड प्रेशर लो हो जाता, कहीं सस्ती मिलेगी तो इंसान वहीं से लेगा, यही कर सकता है। बजट भी आ गया है लेकिन कुछ चीज़ों में कीमतों में कमी नहीं दिखाई दे रही, वजह क्या है? क्या वजह, हुकूमत की वजह है, और क्या है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है आवाम के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, रिलीफ भी दे रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर पे घी भी सस्ता कर दिया, आटा भी सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, मिल भी रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। अब मिडिल क्लास आदमी कैसे मैनेज करेगा कम आमदनी में अपने घर के अखराजात? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पे भरोसा है सबका, अल्लाह ही दे रहा है। हुकूमत से कोई तवक्को नहीं? नहीं, हमें तो कोई तवक्को नहीं। ये महंगाई हुकूमत ही कर रही है या मसनूई तौर पे भी हो रही है, यानी दुकानदार भी करते तौर पे भी दुकानदार भी कर रहे हैं। हैं, मतलब खुद से बढ़ा देते हैं कीमतें? हाँ, खुद से बढ़ाते हैं। खरीदारों का रश हो रहा है, कम हो गया है महंगाई बढ़ने की वजह से। बजट आने के बाद क्या पोजीशन है कारोबार की? भाई ख़रीदार तो है ही नहीं मार्केट में, कहाँ है? 20-30% है यहाँ पे। हाँ, इतना आप देख लें, आप अपने कैमरा करें तो तकरीबन सारे दुकानदार जितने खड़े हुए हैं ना, सारे ये दुकानदार हैं, इसमें से कोई कस्टमर नहीं है। शायद 2-4 वहाँ पे जो घूम रहे हैं ना, वो भी दुकानदार ही हैं, अगर कैमरे का रुख उस तरफ करें तो। मौसम की वजह से नहीं है, आप कह रहे हैं महंगाई की वजह से? ओवरऑल ये तकरीबन कुछ महीनों से ही ऐसा है, जब से हालात कुछ ऐसे हुए, महंगाई इतनी बड़ी है, उसका असर तो हुआ है ना। पब्लिक की कुव्वत खरीद टूट गई, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। इसमें आपका रोजी रोजगार कारोबार कैसे चलेगा? ऐसी बात है, हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल हो गया है चलाना। और जो रेंट की क्या वजह सिर्फ महंगाई है या ऑनलाइन कारोबार भी जो है उसकी वजह से भी मुतासिर हो रहा है आपका कारोबार? ऑनलाइन से नहीं होगा मुतासिर, महंगाई है, असल तो महंगाई है, कुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों में, क्या करेंगे, सकत ही नहीं है इतनी। आप बता सकते हैं क्या ऐसी वजह क्यों होती है कि जब पेट्रोल प्राइस बढ़ते हैं तो कीमतें चलने बढ़ जाती हैं, समझ आता है, लेकिन जब वो कम होते हैं तो उसमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? यही तो नहीं समझ में आता कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ना चाहिए। बिलफर्ज अगर जो कपड़ा हम 220 रुपये का मीटर ले रहे होते हैं, वो बढ़ जाता है तो 250 रुपये पे चला जाता है, लेकिन जब पेट्रोल कम होता है तो वो कम नहीं होता, वो स्टील वहीं रुक जाता है। तो ये बड़ी एक वजह है कि कम्युनिटी जो है हमारी बिज़नेस, वो इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेती, चाहे वो किसी भी उससे हो, लेकिन हमें एक्शन लेना चाहिए कि यार ये जब बढ़ता है तो फ़ौरन बढ़ता है, लेकिन जब कम होता है तो वो बिल्कुल स्टील ही वहीं जगह पे रुक जाता है। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, देखिए सैलरी पर्सन को, जो लोग काम करते हैं ना हमारे पास, वो बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। अब एक इंसान 30,000 रुपये महीना कमा रहा है, ठीक है, हम 10,000 रुपये बढ़ा देते हैं, चले महंगाई की वजह से, लेकिन उसके वही रेट है। क्या हुआ, दाल पहले वो खा रहा था 150 रुपये की, आज वो 250 रुपये की खा रहा है, ठीक है। हमें लगता है हमने 10,000 रुपये बढ़ा दिए हैं यार, लेकिन उसके अखराजात उससे डबल हैं, तो वो क्या करेगा यार। आप 10,000 बढ़ाओगे, 15,000 बढ़ाओगे, 20,000 बढ़ा दोगे, 50,000 रुपये कर दोगे उसकी तनख्वाह, लेकिन उसका किराया ही 20,000 रुपये रेंट। अगर जो किराए पे रहता है वो बिजली का बिल भरेगा, गैस के मसले हैं, बीवी बच्चे वाला है, बीमारी है, हर चीज़ है यार, इस चीज़ का कौन करेगा। सिर्फ ये लोग बोलते हैं कि ये पैकेजेस अनाउंस कर देते हैं भाई,
कि एक जो है सरकारी मुलाजिम है तो उसको 35,000 रुपये तनख्वाह कर दी, 50,000 कर दी। जो प्राइवेट है उनका क्या करेंगे? जो मज़दूर है उनका क्या? बिजनेस है क्या यार? यहाँ मज़दूर परेशान है, हर बंदा परेशान है यार। इसका हल क्या निकलेगा आखिर में? यार ये हल नहीं ना, ये तो हर बंदा, वही तो मसला है ना, हर निकालेगा कौन? ये बड़े निकालेंगे, आप और हम नहीं निकाल सकते यार। आप और हम कैसे? आप रोज़ के कमाने वाले हो, आप घर को देखोगे या निकलोगे किसी के लिए? आप मुझे ये बताओ। एक दिन अगर आप बाहर निकलते हो, आपके घर पे बीवी बच्चे बैठे हुए भूख की वजह से, उनका कौन पूरा करेगा? जो 1000 रुपये मजदूरी कमाने निकलता है वो क्या आपके लिए बाहर एहतजाज करेगा? नहीं करेंगे यार। लोगों को उलझा के रखा हुआ है, इतनी महंगाई कर दी है कि वो अपना घर का करेगा या दूसरों का सोचेगा। मुआशी मसाइल में ही उलझ गए लोग। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। आपकी सोच बिल्कुल जो है ना उन्होंने बंद करके रख दी है कि आप किसी चीज़ के लिए ना स्टेप उठा सकते हो ना कुछ कर सकते हो। यार ये गवर्नमेंट लेवल पे ये सारे काम होने चाहिए। ये हमारे बस की बात ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो यार इनके लिए? एक प्लेटफॉर्म ये तैयार करोगे सोशल मीडिया पे, कोई मुहिम चला ली, उसके भी नताइज क्या है? किसी के नताइज नहीं निकलते। वक्ती तौर के लिए आपको सब लगता है कि यार ये सही होने की तरफ है, लेकिन आप नहीं कर सकते यार। ये बड़े लोगों के काम है, उन सबको जो है ना नीचे वालों के लिए सोचना चाहिए यार। ये लोग जो एसी में बैठे हुए हैं ना, ये ज़रा बाहर निकले, एसी से बाहर निकले, उनको पता चले कि यार नीचे के लोग किस तरह से पूरा कर रहे हैं यार। लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। ये फिर बोलते क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम कैसे बढ़ेगा? आप बाहर निकले, वो आपके बीवी बच्चे भूखे रो रहे हैं यार। आप इन सब मर्द हो, आप ये थोड़ी सोचोगे कि यार चलो आप भूखे रह जाओगे, अपने बीवी बच्चों के लिए आप निकलोगे बाहर। मैं रोज़ से मरने से बेहतर है एक दफ़ा ही मर जाऊँ यार। इसी तरह क्राइम बढ़ता है। चीज़ें सही नहीं होगी ना, तब तक ये हालात इसी तरफ ही लेके चलेंगे। जब तक आपकी महंगाई कम नहीं होगी, आवाम के बारे में नहीं सोचेंगे, ये बिल्कुल आप इस्टेब्लिश नहीं हो सकते यार। इनके लिए सोचेंगे तो मुल्क का भला होगा यार। अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? हम अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो शुक्र अदा करेंगे, ऊपर वालों को देखेंगे तो हमेशा नाशुक्रे रहेंगे। लेकिन परेशानी ओवरऑल हर बंदा है। जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे ऐवानों से, तब तक नहीं होगा।